हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले मिडिलवेयर क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग, मिडिलवेयर को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मिडिलवेयर से समझ में आ रहा है मिडिल में। तो कोई भी रिक्वेस्ट जब एग्जीक्यूट होती है तो हम इन जनरल प्रोसेस होता है कि रिक्वेस्ट गई है, देन वी विल गेट सम रिस्पॉन्स, हमको कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। पर मिडिलवेयर उस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को चेंज कर सकता है और सम चेक्स लगा सकता है। मिडिलवेयर को आप मान सकते हो एक मिडिल मैन की तरह कि अगर कोई रिक्वेस्ट है और उसके मान लो ये एच रिक्वेस्ट है। हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्लाइंट है, कोई एच रिक्वेस्ट भेजी गई है। मिडिलवेयर्स कुछ मिडिलवेयर एक फंक्शन होता है या कुछ फंक्शंस होते हैं जो मिडिलवेयर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। दैट आई विल कवर, आगे जाके मैं कवर करता हूँ ये। एंड वी विल गेट सम रिस्पॉन्स, बट दिस विल पास थ्रू ए मिडिलवेयर, कि हमें एक मिडिलवेयर के बीच से पास होके रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एक कोई मिडिलवेयर का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने एक टास्क दिया है, टास्क कैन बी एनीथिंग। लाइक मैं किसी एक बच्चे को टास्क देता हूँ, बच्चे को मे बी 20 ईयर ओल्ड, और टास्क देता हूँ कि चॉकलेट लेके आनी है। तो अगर कोई मिडिलवेयर नहीं है तो सिंपल टास्क है, वो जाएगा चॉकलेट लेके आएगा। तो ये रिक्वेस्ट हो गई और रिस्पॉन्स में मुझे वो चॉकलेट लेके दे देगा। बट अगर हम कोई चेक पॉइंट सेट कर दें, लाइक कि 2 चेक पॉइंट लगे हुए हैं कि इन 2 चेक पॉइंट पे ही सामने दुकान वाला कुछ टास्क उसको दे सकता है, मतलब चॉकलेट उसको दे सकता है। तो इफ़ यू ऐड लाइक, अगर हम ऐड कर देंगे कि लाइक बच्चे की टी शर्ट का कलर ग्रीन ही होना चाहिए, तो ही वो एक चेक पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड चेक पॉइंट वी कैन ऐड की लेट्स मूव ऑन विथ 1 चेक पॉइंट, देन वी विल मूव ऑन टू 2 चेक पॉइंट, वी कैन मूव ऑन टू। और फिर मिडिलवेयर 2-3 तरह से होते हैं। तो एक होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिडिलवेयर्स के टाइप। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे, जो पूरी एप्लीकेशन पे होता है। देन वी विल हैव, फिर एक और होता है राउटर स्पेसिफिक। ये होता है कि किसी एक राउटर पे अगर चलाना है। और फिर होता है एक एरर मिडिलवेयर। सो ये एक एरर्स को हैंडल करता है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस एवरीथिंग, मैं सब एक्सप्लेन कर दूँगा। कुछ होते हैं जो एक्सप्रेस, जो लाइब्रेरी होती है उसकी तरफ से ही आते हैं। तो ये जनरली 4 तरह के होते हैं। मोस्टली इंडस्ट्री लेवल पे ये 2 यूज़ किए जाते हैं, और एप्लीकेशन लेवल बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ ही केसेस में किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन, मैं वो केसेस भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एंड राउटर स्पेसिफिक, मोस्ट ऑफ द टाइम राउटर स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हैं। एरर मिडिलवेयर का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि एरर हैंडलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है इंडस्ट्री लेवल पे। मैं इंडस्ट्री लेवल पे बात कर रहा हूँ। एंड देन दिस इज़ द एक्सटर्नल, आई कैन से नॉट एक्सटर्नल मिडिलवेयर। सो दिस आर द 4 मिडिलवेयर्स। एक एक करके समझते हैं। तो चलो हम कोई कोड खोल लेते हैं। ठीक है। तो कोड में हम जाते हैं, ओके दिस इज अभी VS कोड खोल लिया। ठीक है। तो ये हमारा, इसमें नोड मॉड्यूल्स है और पैकेज जेसन बना हुआ है। ठीक है। एक स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो ये index.js को npm स्टार्ट पे चला देगी। तो हम एक वो बना लेते हैं, index.js। ठीक है। index.js को ओपन करते हैं। ठीक है। तो पहले एक नॉर्मल एक्सप्रेस फंक्शन ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ले लेते हैं, जो यहाँ गेटिंग स्टार्टअप में ही मिल जाता है। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर हमने लिया, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम चलते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। इसको रन करते हैं npm स्टार्ट। ठीक है। तो ये 3000 पे चालू हो गया है। अभी हम चालू करके देख लेते हैं, लोकल होस्ट कोलन 3000। ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम इसमें मिडिलवेयर यूज़ करते हैं। मान लो अगर हम एप्लीकेशन
मिडिलवेयर यूज़ करते हैं जो पूरी एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने का तरीका है ऐप डॉट यूज़। ठीक है, तो इसमें हम ऐप डॉट यूज़ करेंगे। अगर हम ऐप डॉट यूज़ करेंगे तो जब भी कोई लाइक कोई सा भी राउट पे एपीआई पे हिट कर रहे हो, हर बार ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हम जैसे ऐसे कर सकते हैं ऐप डॉट यूज़। ठीक है, और ओके लेट मी करेक्ट दिस ऑल्सो। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐप डॉट यूज़ को। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन। ठीक है, तो मैं ऐप डॉट हमेशा कोई मिडिलवेयर होता है वो जो 3 चीज़ें मांगता है। मिडिलवेयर की 3 चीज़ें जो मांगता है वो ये होती है, इसमें नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ इससे। ठीक है, तो चलो हम यूज़ करके देखते हैं ऐप डॉट यूज़। हर बार कोई तो एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स और एक होता है नेक्स्ट। ये 3 चीज़ें मिडिलवेयर जरूर मांगता है, तो इसके बेसिस पे हम मतलब तभी मिडिलवेयर चलता है। चलो इसको देख लेते हैं। चला गया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मान लो हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, मान लो हर बार टाइम प्रिंट ही कर लेते हैं जैसे इसमें दिया गया एग्जांपल के लिए। अभी हम इसको चलाते हैं एक बार और कंट्रोल सी कर देते हैं। ठीक है, npm स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं और अभी वापस से 3000 पे रन हो रहा है। हम 3000 पे अगर हिट करते हैं तो लेट्स सी आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में हमें टाइम मिलता है, यहाँ पे टाइम दिखता है। तो जब भी हम कोई किसी भी राउट को अगर हिट करेंगे तो हमें हर बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हमें हर बार मतलब अगर हमने एप्लीकेशन लेवल पे अगर कोई यूज़ किया है, ऐप डॉट यूज़ करके अगर कोई मिडिलवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो हर बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम राउटर लेवल पे यूज़ करते हैं। तो जो एग्जांपल हमने देखा था पहले चॉकलेट्स वाला, लाइक लेट्स यूज़ दैट। ओके, तो मान लो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं बाय। ठीक है, अगर हमने बाय करने का लगाया तो चलो उसके लिए हम फंक्शन लिख देते हैं। मान लो ये एक हमारा URL है, मतलब एक है जो लोकल होस्ट कोलन 3000/बाई पे हिट करने पे दिखता है। ठीक है, तो हमने इसके लिए लगा दिया। ठीक है, तो हम मान लो इसमें कोई यूज़र अटैच कर देते हैं, यूज़र की कोई वैल्यू, मान लो एक यूज़र बना लेते हैं पहले। यूज़र के पास कुछ भी हो सकता है, यूज़र की एज हो सकती है, तो यूज़र बना लेते हैं पहले कॉन्स्ट यूज़र, सो दैट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, यूज़र कैन बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में उसका कोई नाम हो सकता है जो कि जैसे जोन एग्जांपल दिखा रहा है सर। मान लो उसने टी शर्ट कोई पहनी है, दैट कलर कैन बी हमने लिया है कि ग्रीन कलर पे अगर पास होता है तो वो एक टी शर्ट पे दिखा देना चाहिए। ठीक है, ओके वापस से खोल देते हैं, तो सेव करने को हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी बाय के तो इसका स्पेसिफिक क्या होता है कि हमको यहाँ पे इस कोमा के बाद में मिडिलवेयर डिफाइन करना पड़ता है। तो मान लो हमने एक मिडिलवेयर बनाया कि कॉन्स्ट चेक टी शर्ट। ओके, तो ये 3 चीज़ें लेता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी दिख रहा है आपको, तो ये 3 चीज़ें लेता है। ठीक है, तो इफ़ यूज़र डॉट टी शर्ट नहीं रिक्वेस्ट में आएगा, नहीं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट टी शर्ट इक्वल टू ग्रीन। तो ये एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि पास्ट। ठीक है, अगर हमने ये कर दिया तो ये पास्ट हो जाएगा और हम नेक्स्ट पे भेज देंगे। नेक्स्ट क्या करता है, अगर हम ये नेक्स्ट नहीं देंगे तो ये राउटर आगे नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट हमें देना पड़ेगा, तभी जाके हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तीनों एक मिडिलवेयर के पास 3 चीज़ों का एक्सेस होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमें देना पड़ेगा। अगर हमने बाय किया तो अगर मान लो कोई बाय करना चाहता है, ठीक है, तो बाय करने के लिए 3 चीज़ें हैं कि अभी कोई बाय करना चाहता है तो हमने ये चेक कर लिया इफ़ कंडीशन में, और इल्स कंडीशन में यहाँ पे एरर भी दे देते हैं, वो हमने ध्यान दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दबा देते हैं एरर को कि ये फेल्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी बाय कंडीशन में क्या लिखते हैं, यूज़र बनाते हैं, यूज़र के पास टी शर्ट है तो यूज़र भेज देते हैं रिक्वेस्ट में। तो उसके लिए एक काम करते हैं, एक अटैचमेंट का भी डाल देते हैं, यूज़र अटैच बना देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट में यूज़र को डाल देगा।
तो ये भी हम एक बना देते हैं मिडिल वेयर, और हम एक कर लेते हैं चेक टी शर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो हम बना लेते हैं। तो अभी एक लेट्स मेक नाम यूज़र अटैच, ATTACH, ठीक है। लेट्स सी दिस यूज़र अटैच, ओके। देन ये भी एक रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स लेता है और एक नेक्स्ट फंक्शन लेता है, ठीक है। और हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट में जो भी यूज़र आएगा उसमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो ये रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसमें डॉट यूज़र करके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसमें यूज़र को डाल देगा। हमारा यूज़र क्या है, ये वैल्यू है, तो ये यहाँ पे इसमें डल जाएगा, ठीक है। और जब हम इस वाले राउट पे जाएंगे तो हम इसको नेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा कि नेक्स्ट राउट पे भेज देगा। ये अभी तक का फंक्शन है। अभी बाय करने भेजा है, तो अगर ये रिक्वेस्ट पूरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, अगर ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो गई तो हम क्या कर देंगे कि हम यही भेज देंगे कि ही कैन बाय, ओके, ही कैन बाय द टी शर्ट, ही कैन बाय द चॉकलेट्स ना, चॉकलेट हमने भेज दिया, चॉकलेट, ठीक है, ठीक है, ही कैन बाय द चॉकलेट। क्या दिक्कत है, रेस्टोरेंट से, अच्छा ये इसको कंसोल करवा देते हैं। वेट अ मिनट, यूजर कैन बाय, सिंपल। एरर कहाँ से आ रहा है देखते हैं, एक सेकेंड देखते हैं। एरर आ रहा है, अच्छा ये इसकी वजह से आ रहा है, थिंक। क्या एरर है, ऐप डॉट गेट पे लगाया हमने और ये बाय हो गया है, उसके बाद कोमा लगाया, ठीक है। लेट मी राइट इट अगेन। तो ऐप डॉट गेट, ठीक है, फिर हमको लिखना है स्लैश बाय, ठीक है, फिर हमको लिखना है यूज़र अटैच, यूज़र ना, अच्छा यूज़र अटैच, ठीक है, और चेक टी शर्ट, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, और ये हमको करना है, ठीक है, और हमको ये क्लोज कर देना है अभी, ठीक है। और अगर हम इसको npm स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि मिडिल व्हाट विल बी द मिडिल वेयर्स फ्लो। तो दिस इज हाउ मिडिल वेयर विल फ्लो। फर्स्ट रिक्वेस्ट विल कम, देन द फर्स्ट मिडिल वेयर will execute, then the second middleware will execute, then the third middleware will execute. So what will happen, like if first middleware is body parsing, then this will execute. If this will fail, then request will return an error, it will not return the response whatever we want. If first will execute it, then we will execute it the second, which is the authentication. In this case, if we are executing authentication, then it will authenticate the user, then we will send it to router, this third will execute, okay. So this, if it will be successful, if it will not be successful here, it will throw an error, okay. So let's check this, okay. So we will go to slash by, localhost 3000 we have already open, and let's go to slash by, slash by, ठीक है। तो यू कैन बाय द टी शर्ट, वो क्या है यहाँ पे देखते हैं। हमारा जो यूज़र है, यूज़र अभी जो यूज़र है, यूज़र के पास टी शर्ट ग्रीन है, इसलिए ये पास कर गया। अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि टी शर्ट रेड है, ठीक है, तो अभी ये पास करना चाहिए कि नहीं, दिस शुड पास और नॉट, आई थिंक इट शुड नॉट पास, ओके। सो लेट्स से अगर इफ यू हिट हियर अगेन, okay, sorry, I have to restart that, I have to restart this. So this will be npm start again, then if I'll hit it again, let's see, sorry, restart it or not here, if this is saying failed here, no? So I didn't check it, na? It's always saying here that you can buy the t-shirt, it should throw an error as early, like let me show where should it throw, here it should throw an error after this console log, erase dot
send rest dot status 403 send. You can't buy t-shirt, you can't buy chocolate, you can't buy only, I can write you can't buy. ठीक है, let's see, let's start again npm start. ठीक है, अभी हम वापस सेट करते हैं इसको. अरे इम्पोर्टेंट है यार, कंट्रोल Z. तो यू कांट बाय यहाँ पे लिखा आ गया. क्यों? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज हियर इट इज रेड. इफ यू आर सेइंग टी शर्ट, तो वी आर चेकिंग टी शर्ट कलर हियर ऑल्सो. इफ टी शर्ट कलर इज डिफरेंट then this will change. Okay, so this is how middleware works. Error, let's go to official document of the middleware. Okay, so this is the official document of the middleware. As you can see, let me zoom it for you. So the middleware functions have access to request object. As here we can change request also if you want. Like if we are using this, so we can here put, if it is green, we can here put in the user that reacted user, we can green check. Okay, we can write green check is equal to true. Okay, and then we can, if we write this, so what will happen? I can console here also console.log user, I can console. So this is the user. Okay, let's see what will happen. Okay, npm start, but this I have to change this to green. Let's start it again. npm start. Okay, so let's hit it again. You can buy the t-shirt. Let's see the output. Okay, तो हमने क्या किया कि पहले यूज़र में सिर्फ जोन और ग्रीन ही था, हमने ग्रीन चेक भी लगा दिया कि अगर दिस, इफ दिस मिडिलवेयर विल पास, देन दिस विल एड ग्रीन चेक इक्वल टू ट्रू. सो वी कैन modify the request also, response also, and request body also. This request will again go to next middleware. Whatever we modify, this whole request will go to next middleware if it is available, or else it will go to main API and then get the response. And application request cycle, and the next middleware function is commonly denoted using variable next. So we are using next to go to next middleware also. So we have 3 access here. What are the 3 accesses? First, it is we have request access, then response access, and the middleware access. Okay, which one will be the next middleware? ठीक है. We can use for these functions execute any code. Okay, we can execute any code in the middleware. We can authenticate people. In most of the times, middleware used for authentication. Like when I hit an API, so that should show that if user is allowed to hit on that API or not. So it will check the bearer token that will be in the authentication. So that will check that, and if authentication is true, then it will only send the response, or it will say that user is not authenticated, whatever error we will give. So if the current middleware does not respond, so it will call the must next cycle. If it will not call it, then it will get the request will be hanging. Okay, this kind of will be there. So application level, which I already show, we can use app.use, that will be application level. Router level, that also I showed. Error handling and built-in middleware, these are already built-in middleware. You can see from these examples, I can read this whole things. Okay, what are the error? This is very like basic. Here one more things will be there, like request response next, and one more error will also be there. So if any error will come, something broke will be responded with 500 status code. Okay, then third party middleware like cookie parser. If you want cookie parser to show, this is the express library. So this is external tool, so we can use this. So we can use this directly using these 2 lines: const cookie parser, require cookie parser, and then we can use this using cookie parser. So this built-in middlewares are also there. We can use it, like a lot of built-in middlewares are there in Express. You can read it later. So this is the basic of middlewares. How does it work? So first thing, what is middleware? Then how does it work? These all things are, I think, hopefully these things are clear. Okay,
दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।